अमीर बनना कितना आसान है, कितना मुश्किल है। तो ये सवाल बड़े लोगों के लिए, बहुत सारी दुनिया ये कहती है कि हम लोग बहुत गरीब हैं। और भाई गरीब कोई नहीं होता, गरीब कोई नहीं है, उसकी ख्वाहिशात उसको गरीब करती हैं। अगर इंसान की ख्वाहिशात जो है ना वो कंट्रोल हो जाए, उसकी ज़रूरियात कंट्रोल हो जाए, तो ऑटोमेटिकली इंसान जो है वो अमीर बन सकता है। अमीर बनना मुश्किल नहीं है, अमीर बनना कोई मुश्किल नहीं है, बस ख्वाहिशात पे कंट्रोल करना ये मुश्किल बात है, जो कोई नहीं कर सकता। अपनी ख्वाहिशात को आज कंट्रोल कर लो, आप अमीर हो सकते हो। आपकी बेहतर या आज के आप थोड़ा सा पीछे चले जाए, पीछे चले जाए, जितने भी ये अमीर खानदान है, जितने भी ये बेहतर से बेहतर ऊंचे से ऊंचे घराने से तल्लक रखने वाले लोग हैं, जो बहुत अमीर है, गाड़ियों में घूम रहे हैं, इंडस्ट्रियां चला रहे हैं, ये जितने भी हैं इनके पीछे कभी जाके चेक तो करें, इनको देखें तो सही। इनके खानदान में से किसी ना किसी बुजुर्ग ने, किसी ना किसी वडेरे ने, जो पुराना बंदा है, उसने अनथक कोशिश की है, अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल किया है, तो ही वो आज खुशहाल खानदान चल रहा है। वरना वो भी खानदान इसी तरह हमारे जैसे गरीब तबकों में, गरीब फैमिलियों में, मिडिल क्लास लोगों में रहते। आज वो लोग अच्छे घराने से तल्लक क्यों रखते हैं? क्योंकि उनके खानदान में से किसी ना किसी ने एक कुर्बानी दी है। जब तक आप में से कोई कुर्बानी नहीं देगा, वो खानदान कभी भी अमीर नहीं हो सकता, कामयाब नहीं हो सकता, ऊपर वाले लेवल में नहीं आ सकता। तो ये कुर्बानी देनी है, चाहे आप दें, चाहे आपके आने वाले बच्चे दें, चाहे उससे आगे आने वाली नस्ल है, बल्कि एक मेंबर ने या एक खानदान ने कुर्बानी देनी है, तो आने वाला खानदान कामयाब हो सकता है। अब ये कुर्बानी भी कोई इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं है, इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 साल की कुर्बानी है, ज्यादा लंबी कुर्बानी भी नहीं है, 1 साल की कुर्बानी है। यानी कि अगर 1 साल में कितने आगे 12 माह की कुर्बानी है। अगर कोई भी एक इंसान, इसके बच्चे, उसकी बेगम 12 माह की कुर्बानी दे दे, तो वो भी खानदान अपनी आगे वाली जो जिंदगी है वो खुशसलूबी से एक अच्छे अमीर खानदान की तरह वक्त गुजार सकता है। और उसके आने वाली जो नस्ल है, उसकी औलाद आगे औलाद, वो भी एक अमीर खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हैं। अब ये 12 मंथ यानी कि 1 साल की मेहनत से अमीर कैसे बना जा सकता है? सवाल यह है कि 1 साल की मेहनत से अमीर कैसे बना जा सकता है? ये 12 मंथ में क्या किया जाए कि हम अमीर हो जाए? बड़ा कॉमन सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है, सादा सा सवाल है, मगर समझ के लिए, जिन लोगों को समझ आ जाए, जिनको इसका सिग्नल मिल जाए, जो इस बात पे अमल कर लें, वो इंशाल्लाह बफजले खुदा आने वाले 5 साल के अंदर अंदर अमीर खानदान में कदम रखेंगे, एक अच्छे खुशहाल खानदान में कदम रखेंगे। उसका क्या तरीकाकार है, जरा सोच ले। मैं आपको उसका एक पूरा फार्मूला दे देता हूं, पूरी डिटेल समझा देता हूं, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। कोई भी सवाल हो आप मेरे साथ जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। आपका किसी किस्म का भी सवाल हो, मैं इंशाल्लाह उसे सॉल्व करने की जरूर कोशिश करूंगा। अच्छा, एक इंसान है, कोई भी नॉर्मल बंदा है, आम बंदा है, आम इंसान है, मजदूरी कर रहा है। हम एक मजदूरी से, ये जो बाहर लेबर काम कर रही है, उससे एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे, बाकी बात बाद में है। अब एक आम बंदा है, वो फर्ज करे 1000 पर डे, जो मजदूर है ना, जो मिस्त्री के पीछे काम करने वाला बंदा है, वो एक दिन में 1000 कमा सकता है। जब वो बंदा 1000 कमाएगा, तो आप जरा कॉमन सेंस से सोचना कि वो 1000 लेके घर आता है, एक बीवी, 2-3 बच्चे, मतलब 4 से 5 मेंबर पे खानदान मुश्तमिल है। अगर आप आज के दौर में, इस महंगाई के दौर में कोशिश करें ना, तो सिंपल हांडिया आपने पकानी है, सिंपल हांडिया, जिसमें अखराजात कम लगे। उसमें क्या है, दाल है, सब्जी है, आलू है, कुछ भी आप पका सकते हैं, जिसमें आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम 500 खर्च होगा, इससे ऊपर खर्च नहीं हो सकता। आप एक सिंपल हंडिया पकाएंगे, उसमें तकरीबन आपका 300 खर्चा आएगा। 200 रुपये आप उसके ऊपर रोटियां वगैरह का खर्चा करें, वो तकरीबन 500 में गुजारा हो सकता है एक दिन में। एक दिन का 500 रुपया अगर आप खर्चा करेंगे टोटल, और उसमें से 500 रुपया आपकी बचत आ सकती है। 500 रुपया आप पर डे इसको आप सेव कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, या इसको बचत में ला सकते हैं। 500 रुपया आपका खर्च हो गया। अब यहां पे कई सवाल करेंगे, इसी नुक्ते को पकड़ लिया उन्होंने, बोले सवाल, लो जी बिल कहां से दिया जाएगा, ये बच्चों की फीसें कहां से दी जाएंगी, मेडिसिन कहां से आएगी, ये सारे सवाल है। मुझे पता है ये सवाल होने हैं, मैं जानता हूं ये सवाल बहुत ज्यादा उठ जाएंगे। अब इनके जवाब सुनते जाएं, जो बंदे सुनना चाहते हैं वो ध्यान से तवज्जो से सुनते जाएं। क्या होगा, कुछ भी नहीं है। 500 रुपया मैंने कह दिया घर का खर्च है, बिल्कुल 500 ही है, ऊपर नहीं है, ऊपर नहीं होगा इंशाल्लाह। देखें कैसे, सबसे पहले सवाल कर दिया जी, बिल बिजली का, कौन सा बिल है, कैसा बिल है? जब ख्वाहिशात पे कंट्रोल की बात आ रही है, तो वहां बिल का तल्लक है ही नहीं। बिल बहुत ज्यादा आता है तो पंप बंद कर दो, ना चलाओ। कुर्बानी देनी है, कुर्बानी इसी चीज का नाम है। चलाना भी हमने पंप है, पानी भी हमने पंप का इस्तेमाल करना है, मोटर चलानी है। मोटर के बगैर हम कपड़े वॉश नहीं कर सकते, तो फिर हम अमीर भी बने। कुर्बानी फिर किस चीज की? भाई कुर्बानी मांगती है, हर चीज कुर्बानी मांगती है। अगर तो आप कुर्बानी दे रहे हैं तो फिर तो ठीक है, और अगर आप कुर्बानी नहीं दे रहे तो फिर अमीर का सपना छोड़ दें, फिर इसी तरह जिंदगी गुजरेगी।
बिल आता है, अपना पंप बंद करो, मोटर बंद करो, कपड़े धोने हैं हैंड से वॉश करो, हैंड पंप इस्तेमाल करो, नलका लगाओ घर में, जिनके घर में है यूज करें, बंद कर दे मोटर, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सारी जिंदगी लोगों ने नलकों के नीचे वक्त गुजारा हुआ है, मोटर बंद कर दे, कोई मसला नहीं है। मोटर को बंद करेंगे, आपका बिल 50% तो यकदम डाउन हो गया। फ्रिज है, बंद कर दो, क्यों चलाते हो? पानी ठंडा पीना है, नलका इस्तेमाल करो, फ्रेश पानी पियो, सादा पानी पियो, सेहत। ठंडा पानी बीमारियों का मौजब, फ्रेश पानी पियो नलके का, सेहत होगी। कुछ बाहर लोगों ने टूटियां लगाई हुई हैं, मुख्तलिफ जगहों पे टूटियां लगी हैं, गलियों में टूटियां लगी हैं, बाजारों में टूटियां लगी हुई हैं, वो लोगों ने टूटियां लगाई हैं ताकि लोग वहां से पानी पिए और उनको अजर मिले, क्योंकि वो लोग अमीर हैं और उनके किसी भी खानदान ने वो कुर्बानी दी हुई है। तो इसलिए आपका खानदान अगर आज कुर्बानी देगा, आप भी इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर जिंदगी गुजारेंगे, आपकी आने वाली नस्ल भी अच्छी से अच्छी जिंदगी गुजारेंगी। तो इसलिए फ्रिज बंद कर दो। इस्त्री है, बात तवज्जो से सुने, इस्त्री है, ना करो इस्त्री, सिंपल ड्रेस पहनो। मजदूर लोग हैं, मजदूर को क्या इस्त्री की जरूरत है? कुछ नहीं होगा, कोई मसला नहीं बनेगा, सब्र करो। इस्त्री बंद, पंप बंद, फ्रिज बंद। उसके बाद लाइट, ये इस्तेमाल होगी, 100% होगी, लाइट इस्तेमाल करो। फैन, छत पे सोना शुरू कर दो रात को, दिन को एक फैन चला लो, रात को छत पे सो जाओ। लोग सोते थे, भाई कुर्बानी देनी है, बात कुर्बानी की हो रही है। हर बंदा सवाल कर, पंखा बंद करके अही समाधि कि में, ओ भाई कैसे सोएंगे? कुर्बानी किस चीज का नाम है? कुर्बानी देनी है आपने, बात पढ़ी लिखी है। अगर कुर्बानी नहीं दे सकते, मेरी बातें कड़वी लग रही हैं, मेरी बातें नहीं सही लग रही, तो ठीक है, अमीर बनने का सपना छोड़ दो, खुशहाल होने का सपना छोड़ दो। जो बातें बता रहा हूं वो खुशहाली के लिए है। अगर आपने अपनी खुशहाली रखनी है, अपने आप को आगे अमीर बनने के सपने आपने देखने हैं, तो फिर ये कुर्बानियां होंगी। रात को छत पे सो जाओ, पंखे को बंद कर दो। दिन के वक्त अगर आपको दिन के वक्त जब सूरज सर पे होता है, गर्मी ज्यादा लगती है, एक पंखा इस्तेमाल करें। सारे बच्चे, सारे मतलब घर वाले जो है, बेगम भी, वो उसी पंखे के नीचे आ जाए। एक फैन इस्तेमाल होगा, 2 लाइटें इस्तेमाल होंगी, बिजली का और खर्च कौन सा होगा, कितना बिल आ जाएगा? आप खुद कैलकुलेशन कर लें। इतना कुछ इस्तेमाल करने के साथ आपको बिल कितना आ सकता है? ना आपकी ड्रायर चलेगी, ना आपकी वॉशिंग मशीन चलेगी, ना आपकी फ्रिज चलेगी, ना आपका पंप चलेगा, तो बिल कहां से आएगा? कोई बिल नहीं आएगा बिजली का। हैंड पंप इस्तेमाल करें, टैक्स पड़ेंगे, टैक्स तो तभी पड़ेंगे ना जब आपका इस्तेमाल होगा। जब आपके यूनिट 15, 20, 30, 50 इस्तेमाल हो रहे हैं, तो टैक्स कहां से पड़ जाएगा? कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गया? सबसे पहले ये बात है, बिल, ठीक है। उसके बाद बच्चों की फीस है, बच्चों की जो फीस वगैरह, स्कूल की फीस, उनकी किताबें कापियां, तो नहीं, ना भेजो, ना प्राइवेट भेजो, नहीं अफोर्ड कर सकते ना भेजो, गवर्नमेंट स्कूल डाल लो, कुछ नहीं होगा 1 साल में। 1 साल के लिए कह रहा हूं, ज्यादा नहीं। उसके बाद जो मर्जी करना, आपकी मर्जी है। उसके बाद और कौन सा खर्चा? जूते कपड़े का खर्चा ना लो, जो पुराने हैं इस्तेमाल कर लो। 1 साल कुर्बानी दो, ना लो। अब मेरी बात समझ में आ गई है? ये जो 500 है ना, इसी में से आप बचत करके जो बिल आएगा आपका बिजली का, वो भी दे सकते हैं। मतलब एक दिन खाना पका, दूसरे दिन गुजारा हो भी जाएगा। मेहमान है, ना जाओ कहीं, ना भी किराए खर्च करो। पेट्रोल महंगा हो गया, मोटरसाइकिल खड़ी कर दो, ना इस्तेमाल करो, साइकिल इस्तेमाल कर लो। कुर्बानी देनी है, बात कुर्बानी की है। बार बार एक ही बात कर रहा हूं, कुर्बानी देनी है। कुर्बानी जब तक नहीं दोगे, अमीर नहीं बन सकोगे। अमीर बनने का सपना छोड़ दो, खुशहाली का सपना छोड़ दो, जब तक आपने कुर्बानी नहीं देनी। बच्चों को खर्चा, उनकी पॉकेट मनी बंद कर दो, कोई रुपया कुछ नहीं होगा। मेन जिंदगी गुजारने की सिर्फ 3 से 4 चीजें हैं, गंदम, उसके बाद ये हंडिया, ये जो सब्जी वगैरह, 2 चीजें, और पानी। ये 3-4 चीजों की अगर आपके पास फैसिलिटी है, आपकी जिंदगी सफल है, कोई मसला नहीं है। आप बाकी अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल कर लें। अच्छा जी, अब जरा खुद आप गौर कर लें, अपना मुताला खुद कर लें कि अगर आप ये कुर्बानी दे सकते हैं तो आगे वाला कदम उठाते हैं। जो बंदे ये कुर्बानी दे सकते हैं वो आगे वाला भी लेक्चर सुने, उनको मजीद समझ आएगी करना क्या है। मेन बात है करना क्या है। अगर आप लोग कुर्बानी नहीं दे सकते तो फिर बेशक यहीं पे स्किप कर दें, यहीं पे आप लोग मतलब ना सुने, ना देखे, ना समझे जी। उसमें क्या है, 500 आपका खर्चा हो गया, 500 आपका बच गया। अगर हम इसको 30 से मल्टीप्लाई करें, मतलब 1 माह में 30 दिन होते हैं, तो ये तकरीबन 15,000